कर्नाटका डॉक्टर असगर चुलबुल साबिक चेयरमैन गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सदर मरकजी सीरत कमेटी गुलबर्गा ने अपनी रिहायश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि छठवां जलसा रहमतुल्लिल आलमीन तकसीम इनामात तहनियाती जलसा सीरत कमेटी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटका व ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम सीरतुन नबी क्विज मुकाबलाजात जो 16 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक मुनक्किद किए गए थे, उसमें जीत हासिल करने वाले तुलबा के लिए बरोज़ इतवार 12 जनवरी 2025 बा मकाम शालीमार फंक्शन हॉल खमर कॉलोनी केबीएन कॉलेज रोड गुलबर्गा सुबह 10:30 बजे तकसीम इनामात व तहनियात का जलसा रखा गया है। इस मौके पर जनाब उबैदुल्ला आज़मी नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जनाब हज़रत सैयद शाह अली अल हुसैनी सज्जादा नशीन, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज और चांसलर केबीएन यूनिवर्सिटी और दीगर अफराद को इस जलसे में तहनियात पेश करने की बात कही। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक की जानिब से और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और मरकज़ी सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहताम छठवां सालाना जलसा रहमतुल्लिल आलमीन तकसीम इनामात व तहनीत का अज़ीमुशान जलसा-ए-आम 12 जनवरी को बरोज़ इतवार सुबह 10:30 बजे बमुकाम शालीमार पैलेस फंक्शन हॉल खमुस्लाम कॉलोनी में मुनक्किद किया गया है। इस जलसे में मुल्क की मायानाज शख्सियत मोहतरम जनाब अल्लामा खतीबुल हिंद उबैदुल्ला खान आज़मी नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह हाफिज़ मोहम्मद अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह और हैदराबाद के आलिम दीन सैयद अहमद वमेज़ नदवी नक्शबंदी साहब इस इजलास को खिताब करेंगे। तमाम तुलबा व तालिबात जो इन मुकाबलेजात में जो 16 नवंबर से 1 दिसंबर तक जो इनामी मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाया गया था, इसमें हुस्न क़िरात, नात ख़्वानी, हदीस, तकरीरी, तहरीरी, कुरान क्विज़, सीरत क्विज़ में जुमला 2000 से ज़ायद तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ 100 तलबा व तालिबात को इंशाअल्लाह जो अव्वल दुवम सुवम चारुम जो नक़द रकम हमने जो देने का ऐलान किया था वो इंशाअल्लाह इन तुलबा व तालिबात को ये तमाम मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमा इकराम और दानिशरान मिल्लत अपने दस्त मुबारक से इन तमाम तुलबा व तालिबात को अपने वो इनामात तक़सीम करेंगे। इस जलसे में अहम जो दूसरी जो तहनीत है, मोहतरम जनाब तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बनने की मसरत में और चांसलर केबीएन यूनिवर्सिटी और रुकन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के हैसियत से मुंतखब होने की मसरत में इनको तहनीत पेश की जाएगी। साथ ही साथ मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब को नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुंतखब होने पर इनकी भी तहनीत की जाएगी और साथ ही साथ तहरीरी में और खतूत में जो अपनी नुमाया खिदमात अंजाम दिए हैं मोहतरम सैयद अहमद वमेज़ नदवी साहब, उनको भी इस इजलास में तहनीत पेश की जाएगी और साथ ही साथ सहाफ़ती खिदमात में जो अरसे दराज से हमारे गुलबर्गे में जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तकरीबन 55 साल से यम हकीम शाकिर साहब और 50 साल से हामिद अकमल साहब और 47 साल से जनाब अजीज़ुल्लाह शर्मा साहब अपनी सहाफ़ती खिदमात सहाफ़ती मैदान में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनको तहनीत पेश की जाएगी। और बरादरान वतन श्रीमान
राम कृष्णा बरशेशी जो रियासती राज्योत्सव अवार्ड उनको मिला है, इंडियन एक्सप्रेस में वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको, और साथ ही साथ देवैया गुत्तेदार जो एडिटर हैं विजय कर्नाटक के, ये भी तकरीबन 25 साल से अपनी खिदमत करना अखबारात में देते आ रहे हैं उनको, जो रियासती सतह का बेस्ट रिपोर्टर के हैसियत से उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है उनकी। और जयतीरथ पाटिल वो भी तकरीबन 30 साल से ज़ायद दीगर अखबारात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको, और हनुमंत राव बहरामड़गी ये भी तकरीबन 27-30 साल से कन्नड़ अखबारात में अपनी नुमायाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और बिल्कुल जो हमारी जो न्यूज़ेस हैं जो बिल्कुल गैर जानिबदाना तौर पर वो इसको कवरेज कर रहे हैं, और बिल्कुल हमारे गुलबर्गे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनको अच्छी तरीके से अक़लियतों के हो या दीगर कौमों के हो, उसको एक हक़ के तौर पर उस न्यूज़ को लिख करके आवाज़ को उठाते हैं। उनकी भी इस मौके पर तहनीत की जाएगी। मैं तमाम स्कूल के असातिज़ा वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि 12 जनवरी को सुबह 10:30 बजे शालीमार फंक्शन हॉल में तशरीफ़ लाएँ, और जो तलबा और तालिबात जो इनामात हासिल किए हैं तकरीबन उनको अवार्ड से नवाजा जाएगा, और साथ ही साथ बाकी जो तलबा और तालिबात जो तमाम सातों जो मुकाबलेजात में हिस्सा लिए हैं उनको भी इंशाअल्लाह सर्टिफिकेट और तोहफ़ों से नवाजा जाए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मिली कौंसिल व मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से छठा इजलास ज़ेर एहतमाम जलसा बानुवान जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तहनीत व तक़सीम इनामात बतारीख़ 12 जनवरी बरोज़ इतवार सुबह 10:30 बजे बमुकाम शालीमार फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया है। मैं गुलबर्गा की अवामुन्नास से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर सौबेदारीन हासिल फरमाएँ, और ख़ुसूसन इस जलसे में ख़िताब फरमाने के लिए ख़तीबुल हिंद मुखर्रिर शोला बयान हज़रत मौलाना अल्लामा उबैदुल्लाह ख़ान आज़मी नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ख़ुसूसी ख़िताब होगा। दूसरे मुखर्रिर तेलंगाना के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद उमेज़ नदवी व नक्शबंदी साहब उस्ताद हदीस दारुल हैदराबाद, इनका ख़ुसूसी ख़िताब होगा। गुलबर्गा की आवाम से ख़ुसूसन अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर सौबेदारीन हासिल फरमाएँ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक, ऑल इंडिया मिली काउंसिल और मरकज़ी सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम, जैसा कि जलसे का उन्वान है जलसा रहमतुल लिल आलमीन तक़सीम इनामात व तहनीत, तो इस इजलास में सबसे पहले तो कुछ उलमाए किराम के खिताबात होंगे जो बैरून शहर से तशरीफ़ ला रहे हैं, और फिर उसके बाद तलबा और तालिबात के दरमियान जिन्होंने सातों मुकाबलाजात में हिस्सा लिया है उनके दरमियान इनामात और असनाद की तक़सीम अमल में आएगी। और फिर उसके अलावा कुछ मशाइख़ीन किराम और कुछ उलमाए किराम, और फिर उसके अलावा मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी नुमायाँ खिदमत अंजाम देने वाले हज़रात को तहनीत पेश की जाएगी। लिहाजा अव्वलन इस मौके पर मैं आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद असगर साहब चुलबुल को मुबारकबाद देता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं तमाम तलबा तालिबात और तमाम शुरकाए मुकाबलाजात से और उनके वालिदैन और औलिया से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि वो 12 जनवरी 2025 को मुनाकिद होने वाले शालीमार फंक्शन हॉल में मुनाकिद होने वाले इजलास में ज़रूर भी ज़रूर अपने तलबा और तालिबात के साथ शिरकत फरमाएँ। और आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद असगर साहब चुलबुल और उनके साथ जो टीम काम कर रही है उन तमाम की तमाम लोगों की खिदमत आलिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्फ़ क़बूलियत से हमकिनार फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटका,
آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کے اہتمام سے جناب محمد اصغر چلبل صاحب کی نگرانی میں اس سال 66واں سالانہ جلسہ تقسیم اسنادات و تہنیت پروگرام انشاءاللہ 12 جنوری 2025 صبح 10:30 بجے شالیمار پیلیس فنکشن ہال خواجہ کالونی گلبرگہ میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے کے سرپرستان خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، اور سید شاہ محمد علی الحسینی صاحب قبلہ جو سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز ہیں، اور ڈاکٹر منظور عالم صاحب جو آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ دار ہیں، جناب مصطفیٰ شریف صاحب جو سابقہ صدر عربی عثمانیہ یونیورسٹی ہیں، اور جناب غیاث احمد رشادی مفسر قرآن ہیں، وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں اور صفا بیت المال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ لوگوں کی سرپرستی میں یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس جلسے میں تقدس مآب حضرت سید شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن گلبرگہ شریف جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فضیلت مآب ڈاکٹر حضرت سید شاہ مصطفیٰ الحسینی صاحب قبلہ برادر سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز گلبرگہ شریف بھی اسٹیج پہ رونق افروز ہوں گے۔ تقدس مآب حضرت سید شاہ حسن شبیر حسینی اور فقیل بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین روضہ منورہ خود گلبرگہ بھی اس اسٹیج پہ تشریف فرما ہوں گے، اور تقدس مآب حضرت سید شاہ حسام الدین حسینی ہاشم پیر صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانہ حضرت تیغ برانہ گلبرگہ شریف اس اسٹیج پہ رونق افروز ہوں گے، اور فضیلت مآب حضرت سید شاہ ید اللہ حسینی عرف نظام بابا صاحب قبلہ بھی جانشین سجادہ نشین روضہ منورہ خود گلبرگہ بھی اس جلسے میں شریک ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ضلع کے تمام مشائخ نظام، مفتیان، علماء اکرام، دانشوران ملت اور مختلف شعبہ جات کے قائدین اسٹیج پہ انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ یہ جلسہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا جلسہ ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے مسلسل 6 سال سے ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب نے خصوصاً طالب علم اور طالبات میں جو ہے نا دین کے معلومات کو عام کرنے کے لیے یہ جو کارروائی 6 سال سے مسلسل چلتے آ رہی ہے، میں انہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام اساتذہ اور اولیاء طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ ہونے والے مقابلہ جات میں اپنے اسکول کے زیادہ سے زیادہ طلبہ اور اپنے گھروں سے اپنے تمام بچوں کو ان مقابلہ جات میں حصہ لینے کی ترغیب دیں اور مقابلے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آخر میں تمام مشائخ نظام اور جو ہے نا علماء اکرام، دانشوران ملت، تمام لوگوں سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ اس جلسے میں ضرور شرکت فرما کر اس کو کامیاب بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر سال کی طرح سے سیرت کمیٹی اور آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب اور ہمارے محترم الحاج مشتاق احمد صاحب انجینئر اور ان کا پورا گروپ مل کر ہر سال طلباء اور طالبات جو ان کے اولیاء ہیں، جو مدارس سے آ کر باضابطہ طور پر سیرت کوئز اور نعت خیرات دیگر شعبہ جات میں بچیاں جو حصہ لے چکے ہیں، انشاءاللہ 12 تاریخ کے دن شالیمار فنکشن ہال میں اسناد تقسیم ہوگی اور انعامات تقسیم کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو اساتذہ جو طلباء اور طالبات کا جو امتحانات لیے ہیں، جن کے پیچھے ان کی محنت ہو چکی ہے، ان کو بھی انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں شہر گلبرگہ کے ان تمام طلباء اور طالبات کے اولیاء سے وقت مقررہ پر ضرور حاضر ہو جائے، کیونکہ اس پروگرام کے اندر، اس جلسے کے اندر معناس شخصیات بھی، سجادگان بھی موجود رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ملک کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا علامہ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں اعظمی صاحب تشریف لائیں گے،
जिसमें उनका खिताब भी होगा। और हैदराबाद से मौलाना अहमद उमेर साहब जो उस्ताद हदीस हैं, ये भी तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम अहलियान गुलबर्गा से, जो तलबा और तालिबात इम्तिहान दे चुके हैं, तमाम का हाजिर होना लाजमी और ज़रूरी है और इसमें शिरकत करें और साथ साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ भी हाजिर हो जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस बीरनकपो नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826।